हाय गाइस। तो आज ये वीडियो व्लॉग नहीं होने वाला, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो मेरे राइड के एक्सपेंसेस हुए और जो मेरा राइड का एक्सपीरियंस था उसके बारे में ये वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टिल ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे राइड के एक्सपीरियंस के बारे में। तो राइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ है, जब भी तुम इंडिया में ट्रैवल करो रेन गियर्स कैरी करना। कुछ भी हो जाए, भले वो विंटर हो, समर हो या रेनी सीज़न हो। रेनी सीज़न में तो कैरी करनी पड़ती है, लेकिन विंटर में और समर में भी कैरी करो। पता नहीं कहाँ पे कौन से कंडीशन में कहाँ पे बारिश आ जाए, क्योंकि मैं पीक विंटर में ट्रैवल कर रहा था, जो दिवाली के बाद वाला टाइम होता है। तब भी मुझे बारिश लगी, और बारिश भी ऐसी छोटी मोटी नहीं, लिटरली 5-6 घंटे की बारिश लगी। उसमें अच्छा हुआ कि मैंने रेनकोट कैरी किया था और बैग के रेन कवर्स थे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती मुझे। ये एक पहली चीज़ सीखी। और दूसरी चीज़ और एक मैंने ऑब्जर्व की है, जो ये 2 राइड्स हुए उसके ऊपर। तो जब भी आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है, अगर लंबा डिस्टेंस होगा तो सुबह जल्दी स्टार्ट कीजिए। मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ, आपके लिए ये चीज़ अलग भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सुबह अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो एम्प्टी स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। तो यूजुअली मैं सुबह 4:30, 5, 5:30 बजे ये टाइम पे मैं मेरी राइड स्टार्ट करता था, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस करना होता है। जैसे अभी मैंने जो ट्रिप किया, लाइक पुणे टू गोकर्णा, तो इसमें भी मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, लेकिन बारिश की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया। लेकिन जो गोवा टू पुणे किया, उसमें भी सुबह मैंने 5:30 बजे स्टार्ट किया था, और ये भी मैं सेंट्रल गोवा से स्टार्ट किया था। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर्स गोवा बॉर्डर के अंदर से। तो वहाँ से इट टुक मी ऑलमोस्ट 12 आवर्स टू रीच होम। और अगर यही मैं थोड़ा डीले से चालू करता तो मुझे रास्ते में ट्रैफिक लगती थी और मैं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर पाता, क्योंकि ऐसा होता है दिन में धूप चढ़ने लगती है तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके निकलूँ और जितना जल्दी डिस्टेंस कवर सकूँ, क्योंकि सुबह 5 से 10-11 बजे तक ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो सकता है, अगर हाईवे होगा तो। अगर सही कंडीशन ख़राब होगी तो भी मेजॉरिटी डिस्टेंस कवर हो सकता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम तक मतलब एम्प्टी स्टमक बहुत डिस्टेंस खींच सकता है। मैंने मेजॉरिटी टाइम ब्रेकफास्ट भी स्किप किए और डायरेक्टली मैं लंच किया। अभी जो रिटर्न वाला जो जर्नी था गोवा से पुणे वाला, उसमें तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया और डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब इन शॉर्ट कोल्हापुर में हम जगह ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। तो फिर कोल्हापुर से आगे आके ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 हो गए, तो हमने सोचा लंच ही कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी सब कहीं पे अवेलेबल नहीं था, लंच ही मिल गया, तो हमने लंच ही कर लिया डायरेक्ट। और फिर उसके अलावा बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस में 3 सेक्शन है बेसिकली। एक जो है फूड का, दूसरा है स्टे का, और तीसरा जो मेन आता है पेट्रोल का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टे। तो स्टे का हमने 2 जगह स्टे लिए थे, एक था गोकर्णा में और एक था गोवा में। सो गोकर्णा में 3 नाइट स्टे और गोवा में 3 नाइट स्टे। गोकर्णा में मेरा जो खर्चा आया है वो है ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़, मतलब 1170-80 रुपीज़ कुछ आया। तो वहाँ पे हमको रूम्स चीप मिले थे गोकर्णा में। जो हमको रूम्स मिले थे वो नॉन AC रूम्स थे, बट उसकी कॉस्टिंग थी 700 पर नाइट। तो इस हिसाब से हमको रूम मिले थे। गोकर्णा में AC रूम्स भी अवेलेबल है और बीच साइड पे भी रूम्स अवेलेबल है, लेकिन हमको जाने में लेट हुआ था, तो इसके लिए हमको रूम्स मिले नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ थी गोकर्णा में वो टाइम पे, क्योंकि वो पीक वीकेंड का टाइम था। और फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टे था हमारा गोवा में, तो गोवा में हमने कुछ इस प्रकार प्लान किया था कि हम साउथ गोवा में 2 दिन रुकेंगे और नॉर्थ गोवा में 1 आध दिन स्टे करेंगे। लेकिन हमें जो स्टे मिला था वो सेंट्रल गोवा में मिला, और जो स्टे था वो बहुत अच्छा था। होम स्टे बोलते हैं उसको, होम स्टे था। तो इसमें अटैच किचन भी था, अच्छा रूम था बड़ा, एंड बाथरूम एंड एवरीथिंग वाज क्लीन, सेपरेट कबर्ड एंड ऑल। और उसमें सेपरेट मतलब आगे एक पैसेज काइंड ऑफ एरिया था जहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। तो ये भी हमें अच्छे कॉस्ट में मिला था, और ये बीच साइड पे था, मतलब बीच वहाँ से ऑलमोस्ट 300-400 मीटर्स पे होगा वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये हमको जो रूम मिला था दैट वाज ऑलमोस्ट 800 पर नाइट। तो गोवा का मेरा जो खर्चा हुआ है वो इज ऑलमोस्ट 1300 समथिंग कुछ हुआ था, 1360 ऐसे कुछ खर्चा हुआ था। दोनों को अगर मिला के देखें तो ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड मेरा रूम का खर्चा हुआ है, स्टे का खर्चा। और फिर उसके आगे बात करते हैं फूड के बारे में।
तो फूड गोवा में थोड़ा कॉस्टली है, गोकर्णा में भी कॉस्टली एज इन आप डिपेंड करता है आप किस प्रकार से खाना लेते हो, क्या खाते हो। क्योंकि गोकर्णा और गोवा साइड में रोटी या चपाती आपको कुछ खाना है तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। राइस एंड एवरीथिंग इज चीप ओवर देयर। तो हमने गोकर्णा में जो रिसोर्ट ढूंढा था, गोकर्णा रिसोर्ट कुछ था, गोकर्णा रेस्टो जो था, वहाँ पे राइस एंड ऑल वे चीप, लेकिन रोटी का और चपाती का कॉस्ट कुछ 50-60 रुपीज़ पर रोटी पर चपाती था। तो वहाँ पे थोड़ा फूड एक्सपेंसिव था, लेकिन मेरा फूड का कॉस्ट ऑलमोस्ट 7,500 के अराउंड गया है। तो डिपेंड करता है आप किस प्रकार खाते हो, क्योंकि मैंने गोवा में भी थोड़े अच्छे अच्छे रेस्टो लाउंज में बैठ के खाया था। जो आपने देखा ब्रिटोज में मैंने ये किया था, ब्रेकफास्ट किया था, और पैलोलीम में भी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाया था। तो आपने ये सब सीरीज़ देखी नहीं, ये सब वीडियोस देखी नहीं है, तो उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके चेक कीजिए। और मेरी इंदौर की राइड है उसकी भी डिटेल दी है, वो भी चेक कीजिए। तो मैं सिर्फ गोवा के राइड के एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, वो भी गोवा गोकर्णा राइड के जो रिसेंट राइड हुई। और उसके अलावा बात करते पेट्रोल की। तो पेट्रोल में अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जो बाइक है या जो आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका कॉस्टिंग कैसे आ रहा है, उसका एवरेज कितना दे रहा है। अभी मेरी जो बाइक थी वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है, वो एवरेज देती है ऑलमोस्ट 30 का। मैं ओवरऑल एवरेज का कैलकुलेट करता हूँ, हाईवे पे कुछ थोड़ा ज़्यादा देती है और सिटीज़ में थोड़ा कम देती है, तो ओवरऑल 30 कैलकुलेट करके चलता हूँ मैं। अभी पेट्रोल मेरे को 4 अलग अलग कॉस्टिंग पे मिले थे। सो पहला जो था महाराष्ट्र का कॉस्टिंग, पुणे का कॉस्टिंग, वो है 110 रुपीज़ पर लीटर। और फिर उसके बाद जो सेकंड पेट्रोल जो मैंने भराया था वो था महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, कोल्हापुर के थोड़ा आगे। तो वहाँ पे मेरे को पेट्रोल का कॉस्ट मिला था 105 रुपीज़। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली ये रेट कहाँ का है, कर्नाटक का है या महाराष्ट्र का है या बॉर्डर का सेपरेट रेट है, मेरे को ये भी पता नहीं। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने पेट्रोल भराया था वो था गोकर्णा में, गोकर्णा कर्नाटक में आता है। तो कर्नाटक का रेट वॉज 102 रुपीज़ पर लीटर, 102 प्लस ऊपर कुछ पैसे थे, तो मैं राउंड फिगर कंसिडर करता हूँ 102 रुपीज़। और फिर उसके बाद गोवा में मेरे को 2 सेपरेट रेट मिले थे, एक था 96 रुपीज़ और एक था 95 रुपीज़। तो पता नहीं अब इसमें क्या डिफरेंस था, कुछ 96.78 मतलब 70-80 पैसा कुछ था, और 95.60 पैसा ऐसे कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 पैसे का फ़र्क था दोनों रेट्स में। बट ठीक है, मैं सिर्फ एक नॉलेज करके आपको बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग रेट मिले थे। साउथ गोवा में अलग मिला था और नॉर्थ गोवा में मेरे को अलग रेट मिला था। तो मैंने ये सब कॉस्टिंग पे पेट्रोल भराया। तो पेट्रोल का मेरा टोटल खर्चा आया 5,680, मतलब 5,700 अप्रॉक्सीमेट मेरे गाड़ी को पेट्रोल लगा इतना पूरा कवर करने के लिए। और पूरा जो ट्रिप का जो जर्नी था वो ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर्स का हुआ है। अभी एग्जैक्ट 2,000 नहीं हुआ है, अभी अपना ओडोमीटर तो ओल्ड स्टाइल है तो उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैंने स्टार्ट में देखा था और जो एंड में था दैट वाज ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर्स। 2,000 किलोमीटर्स का जर्नी हुआ। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, और जो कॉस्टिंग हुई ये बाइफरकेट करके बताया मैंने। सो अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो 5,700 का पेट्रोल, रूम्स का कुछ ऑलमोस्ट 2,700, मैं 3,000 कैलकुलेट करता हूँ हायर बजट, और उसके बाद फूड का मेरा कुछ 7,000 के अराउंड हुआ है। सो 7 + 3 10 + 5 मतलब ऑलमोस्ट 16,000 का खर्चा हुआ है मेरा पूरे ट्रिप का, गोकर्णा गोवा ट्रिप का। 7 डेज का ट्रिप था, 6 डेज थे और 7 डेज था। 2 लॉन्ग ट्रैवल थे, पुणे टू गोकर्णा एंड गोकर्णा टू पुणे, गोवा टू पुणे सॉरी, और बीच में गोकर्णा टू गोवा का एक शॉर्ट ट्रैवल था, और बाकी फिर लोकल घूमना। तो मैंने जो किलोमीटर्स बताए वो टोटल ऑल इंक्लूसिव किलोमीटर है। जब घर से निकला पूरा घूम के गोकर्णा, जो लोकल घूमे, मुरुडेश्वर गए, और फिर उसके बाद जो गोवा घूमे, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, सब घूम के जो टोटल किलोमीटर्स हुआ है वो 2,000 किलोमीटर्स हुआ है। तो अगर आप जनरली ऐसे कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1,700 किलोमीटर्स के अराउंड आता है, सिर्फ ये ट्रैवल जो हुआ है। लोकल घूमना 200, 250, 300 किलोमीटर्स कुछ हुआ है मेरा। तो बस यही था टोटल राइड का एक्सपीरियंस और राइड के खर्चे। सो होप आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।